बस क्षत्रिय सनातनियों में भी आक्रोश है। और जिस दिन जहाँ ये व्यक्ति मिल गया उसकी कुटाई तो होनी है साहब, कोई नहीं बजा सकता, क्योंकि माफी का प्रावधान हमारे पास अब है ही नहीं। परमिशन भी होगी, कार्यक्रम भी होगा, सफलता भी मिलेगी, अनुशासन में होगा, और यदि आवश्यकता पड़ी तो ही केसरिया जो झंडा और डंडा हमने मंगवाए हैं उसका उपयोग होगा। बाकी हमारे धर्म और संस्कृति पर कोई प्रहार करेगा तो हमारे भाई तो पीछे रखेंगे, क्योंकि इन भाइयों पर सभी देशद्रोहियों की जो सफाई देशद्रोही हैं, जैसे उन्होंने मायावती को गेस्ट हाउस कांड किया था, ऐसे ही कुछ भी कर सकते हैं। तो बहनें इनकी आगे आएंगी, पहले उनका हम जीव निकाल के कलेजा पे अपने हाथ पे रख देंगे। हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो संसद भवन हो, चाहे विधानसभा भवन हो। मैं तो कहता हूँ वहाँ जो सनातनी है, जो जनप्रतिनिधि जो चुन के आए हैं, वो भी तो इनकी हड्डी तोड़ फोड़ कर सकते हैं भाई, जब तक इनको भय नहीं होगा। लेकिन जो अखिलेश यादव का जो पूछा वर्तमान उसका भूतकाल रहा है, उसके फादर का भूतकाल रहा है, वो दंगाई रहा है। और दंगाइयों से मैं कहना चाहती हूँ कि जो अच्छे लोग सपा में हैं वो अपना इस्तीफा दें, जो सनातनी लोग हैं, क्योंकि वही मुलायम सिंह है जिसने कहा था बच्चे बड़े होते तो गलतियाँ हो जाती है। इस इंटरव्यू देख रहे हो, आज यहाँ पर 12 तारीख को यहाँ जो धरना प्रदर्शन होने वाला है, आंदोलन होने वाला है, उसको लेकर राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष यहाँ हमारे साथ राज शेखावत जी हैं और उनकी यहाँ पूरी सेना विधिवत तैयारी के साथ खड़ी हुई है। हम एक्सक्लूसिव बातचीत उनसे कराते हैं। सर, क्या तैयारी है आप लोगों की, और प्रशासन जिस तरीके से दिख रहा है उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, प्रशासन और सरकार को हमने संज्ञान में डाल दिया है कि 12 तारीख को महाराणा सांगा जी की जन्म जयंती का आयोजन है। उस आयोजन को सफल बनाना ये हम सबका दायित्व है। और ये तो गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है कि इस बार आगरा में लाखों की तादाद में यहाँ भक्तगण आएंगे, सनातनी आएंगे और इस आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न करेंगे। अब बात रही कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। भाई, रक्त स्वाभिमान सम्मेलन की घोषणा हमारे राष्ट्रीय युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं श्री ओकेंद्र राणा जी द्वारा की गई, और उसके बाद ये जो मैदान है उसकी भी घोषणा की गई। अब उसी दिशा में हम लोगों ने आज यहाँ पे निरीक्षण किया। हमने निकास और हमारा जो प्रवेश और निकास दोनों का पूरा निरीक्षण किया, रणनीति बनाई ताकि व्यवस्था में किसी तरह की कोई चूक ना रहे। हमारे जो स्वयं सेवक हैं 500 के आसपास हम लगाएंगे ताकि किसी को भी किसी तरह की बाधाएं ना है। अब मैं कई अपेक्षाएं लेके उस दिन हमारी पूरी की पूरी जो टीम है वो मैदान में उतरेगी। अपेक्षाएं वो लिखित में मैं आपको सौंप दूंगा, मीडिया जगत को हम दे देंगे, 1-2 दिन में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें दे देंगे हम। तो जो घटना हुई है भूतकाल में, उस घटना का पुनरावर्तन रोकने के लिए भारतवर्ष का क्षत्रिय और सनातनी वहाँ उपस्थिति दर्ज करा रहा है, क्योंकि संसद भवन में जो एक निंदनीय टिप्पणी हुई थी, एक अभद्र टिप्पणी हुई थी, वो हम सनातनियों के लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण समय था, जिसमें ये कहा गया कि महाराणा सांगा गद्दार थे और उसको मानने वाले सभी गद्दार। तो अब इस तरह से तो कब तक हम सहन करेंगे और कब तक माफिया इनको देते रहेंगे। तो ये माफियों का जो एक सिलसिला है उसे रोकने के लिए भी बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज करना उस दिन अनिवार्य है। तो आज मैं आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूँ और अगले 5 दिन तक मैं यहाँ आसपास के गाँव में नुक्कड़ मीटिंगें करूँगा, मैं यात्राएँ करूँगा, लोगों को मैं जगाऊँगा, लोगों को आमंत्रित करूँगा और लोगों की बड़ी संख्या में उपस्थित करने में पूरा योगदान दूँगा। बाकी बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है, क्योंकि हमारी जो अपेक्षा है वो अपेक्षा है संवैधानिक है और उन अपेक्षाओं पे हमें सहमति बनवाए बिना इस मैदान को छोड़ना नहीं है। और संख्या की कोई कमी होगी नहीं। अपेक्षाएं जो है वो है हमारी, उस दिन हम आपको बता देंगे, लिखित में भी भेज देंगे। और रहा जो परमिशन को लेके जो प्रश्न हैं आप लोगों के, तो सब परमिशन भी होगी, कार्यक्रम भी होगा, सफलता भी मिलेगी, अनुशासन में होगा, और यदि आवश्यकता पड़ी तो ही केसरिया जो झंडा और डंडा हमने मंगवाए हैं उसका उपयोग होगा। बाकी उसका उपयोग में नहीं, हम केसरिया झंडा और डंडा हमने मंगवाया है क्योंकि उसका कारण है भाई, हम यहाँ एक सम्मेलन करने जा रहे हैं। जिस तरह से भूतकाल में हमारे योद्धाओं पे हमला हुआ, कहीं हमला हो जाए तो भाई रक्षा तो करनी पड़ेगी, हमें भी अधिकार है रक्षा करने का। तो हमने जो कहा है उस पर आज भी हम कायम हैं और उस दिन श्री ओकेंद्र राणा जी के द्वारा प्रस्तावना रखा जाएगा, पूरी की पूरी अपेक्षा रखी जाएगी, पूरी बात रखी जाएगी, अल्टीमेटम रखा जाएगा और उनके साथ जो
उपस्थित रहेंगे। वो हमारे वीरू प्रताप सिंह जी जो करणी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी उपस्थित रहेंगे, सन्नी जी भी रहेंगे और उनकी पूरी की पूरी जो उस दिन जो जख्मी हुए थे बच्चे वो सभी योद्धा वहाँ उपस्थित रहेंगे और अपनी अपेक्षा सरकार तक पहुँचाने में अपना योगदान देंगे। रामजीलाल सुमन के बयान को आप कितना गलत मानते हो, कितना सही मानते हो? क्योंकि जिस तरीके आप मुझे एक चीज़ बताओ, आपने कहाँ एक वो मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम आगे लगा दिया? सुमन लाल बोलिए उसे, वो उस शब्द के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं है। आप सुमन लाल बोलिए। सुमन लाल एक ऐसा व्यक्ति है जो इस भारत का नागरिक नहीं है साहब। वो बाबर की पैदाइश है, वो बाबर का बीज है साहब, समझिए। और बाबर की पैदाइश ही ऐसा वक्तव्य दे सकती है, तो दुर्भाग्य है कि ऐसा व्यक्ति देश के सर्वोच्च जो पंचायत संसद भवन में पहुंच गया है साहब। तो हमने जो अपेक्षा है उसमें ये भी हमारी एक अपेक्षा है जो आपको जानने मिलेगी कि ऐसे लोगों की सदस्यता ना हो और भविष्य में भी ऐसा कोई व्यक्ति, वैसे तो हम इस लायक किसी को छोड़ेंगे ही नहीं कि भविष्य में कोई अभद्र टिप्पणी करे, लेकिन यदि कोई करता भी हमारे महापुरुषों पे, हमारे देवी देवताओं पे, हमारे धार्मिक ग्रंथों पे, तो अब क्या हड्डी तोड़ कुटाई उसी जगह करने का प्रावधान हम लोग कर रहे हैं। तो चाहे वो संसद भवन हो, चाहे विधानसभा भवन हो। मैं तो कहता हूँ वहाँ जो सनातनी है, जो जनप्रतिनिधि जो चुन के आए हैं, वो भी तो इनकी हड्डी तोड़ कुटाई कर सकते हैं भाई, जब तक इनको भय नहीं होगा। लेकिन वहाँ तो किसी ने इसका विरोध ही नहीं। अरे तो वही तो दुख है, अरे वही तो दुख है हमें कि वहाँ जनप्रतिनिधि उपस्थित होने के पश्चात भी वो इतनी निंदनीय टिप्पणी कर गया और उसकी हड्डी तोड़ कुटाई नहीं हुई। लेकिन भविष्य में हो सकता है हमारे इस मूवमेंट के बाद ऐसा कोई जनप्रतिनिधि वहाँ पहुँच जाए जो हमारी सोच रखता हो, वो कुटाई कर भी देगा हुक्म। और मैंने कहा ना हुक्म, हमारे समस्त क्षत्रिय सनातनियों में भी आक्रोश है। और जिस दिन जहाँ ये व्यक्ति मिल गया उसकी कुटाई तो होनी है साहब, कोई नहीं बजा सकता, क्योंकि माफ़ी का प्रावधान हमारे पास अब है ही नहीं। देखो संविधान का डर उन्हें लगता है क्या? नहीं लगता है। संविधान का डर लगता है तो वो संसद भवन में इतना निंदनीय वक्तव्य देते नहीं देते। जब उन्हें संविधान का डर नहीं है तो सब हमें भी कोई डर संविधान का नहीं है। कानून अपना कार्य करे, हम हमारा कार्य करेंगे। वो तो कह रहे हैं मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, कुछ भी कर माफ़ी दे। अरे साहब माफ़ी हमने मंगवाई क्या? हमने बोला माफ़ी मांगने के लिए? हमें माफ़ करना ही नहीं है भाई। हमारे जो योद्धा हैं, ओकेंद्र राणा जी जैसे, वीरू प्रताप जी जैसे, सन्नी जैसे, हमारे जो दीपक जी हैं और ये हमारे जो सूर्य ठाकुर जैसे ऐसे योद्धा हैं, अभी जीवित है। वो योद्धा अब भय है ना, भय का माहौल व्याप्त करेंगे ताकि हमारे महापुरुषों का और हमारे देवी देवताओं का, हमारे धार्मिक ग्रंथों का हम स्वाभिमान की रक्षा कर सकें। इसमें समाजवादी पार्टी भी उन्हें सपोर्ट करती आ रही है और लग रहा है कि जातिवाद का मुद्दा भड़का रही है इसमें। ऐसा है, हमने कहीं भी किसी भी हमारे वक्तव्य में जाति के बारे में कुछ भी नहीं कहा। हमने व्यक्ति विशेष का विरोध किया है। घर में घुस के जवाब देने के लिए हमने कहा है तो उस व्यक्ति विशेष के घर, अच्छा हमें तो पता ही था इससे पहले कि वो भी अनुसूचित जाति जनजाति से आता, हमें नहीं पता था ये चीज़। ये तो हमें बाद में पता चला। वो भी समाजवादी पार्टी के द्वारा इसको इश्यू बनाया गया, पॉलिटिकल मूवमेंट बनाया गया। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी वही पार्टी है जिनको लोकसभा में क्षत्रियों ने इतनी सीटें दिलाई। तो हमें आता है, हमें यदि चढ़ाना आता है तो हमें गिराना भी आता है। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने राज शेखावत की इस पगड़ी के अपमान पर ट्वीट किया था और क्षत्रियों के वोट बटोरे थे। तो मैं आपसे फिर कह दूँ, यदि समाजवादी पार्टी इसमें जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट ले रही है, यदि वो अपने कदम पीछे नहीं खींचेगी ना साहब, तो मैं चैलेंज करता हूँ आने वाले जितने भी चुनाव है, एक वोट क्षत्रियों के गिरने नहीं दूंगा। क्षत्रिय नहीं साहब, क्षत्रिय के परिवार, सुनिए साहब, मैं क्षत्रियों की बात करता हूँ, सनातनी तो फिर आएंगे ही। मैं क्षत्रियों की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरी जो करणी सेना है वो क्षत्रिय करणी सेना है और हम समस्त क्षत्रिय, जो भी क्षत्रिय की परिभाषा में आता है, भले वो ओबीसी का लाभ लेता है, छोटा क्षत्रिय, पिछड़ा हुआ क्षत्रिय है ना, वो सारे क्षत्रियों को हम हमारे साथ रखते हैं। तो ऐसे करोड़ों 22 से 25% क्षत्रिय उत्तर प्रदेश में साहब, ये तमाम प्रत्येक क्षत्रिय इस समाजवादी पार्टी का विरोध वोट के माध्यम से करेगा। इनका एकमात्र हथियार है साहब, इनको रोकने का एकमात्र हथियार है, वो है वोट की चोट, वोट का, इनकी पार्टी का बहिष्कार। यदि ये इसी तरह से यदि आगे भी इनका करेगा, हम आपको वादा करते हैं, इनकी ताकत नहीं है ये उत्तर प्रदेश में जीत के, उत्तर में नहीं पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि करणी सेना भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में इनको मत की चोट देने के लिए हम तैयार हैं। ओकेंद्र राणा जी द्वारा एक बयान वीडियो पर वायरल होता है कि हम 12 तारीख को ये जो यात्रा है वो हम करने नहीं जा रहे क्योंकि वहाँ पर शेर सिंह राणा जी की एंट्री हो गई। यहाँ लग रहा है कि दोनों सनातनी आपस में भिड़ गए, ऐसा कुछ लग रहा है। परिस्थितियों का ऐसा निर्माण हुआ जिसके चलते वो जो हमारा युवा है, योद्धा है, वो कहीं ना कहीं हतोत्साहित हो गया और उसने हमसे संपर्क नहीं कर पाया। परेशानियाँ, परिस्थितियाँ ऐसी थी और कुछ ऐसे स्टेटमेंट जो पॉलिटिकल मूवमेंट चल गया होगा, पॉलिटिकल इश्यूज हुए होंगे। बाकी शेर सिंह राणा जी ने जो स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट उन्हें नहीं देना चाहिए था। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हम लोग डे 1 से इस मूवमेंट को चला रहे हैं
तो उन्हें वो हमारे लिए आदर्श हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। उन्हें पता है राज शेखावत और मेरे और शेर सिंह के संबंध तो बहुत मधुर संबंध है, और मैंने उनसे फ़ोन पे बात भी की थी कि आप एक बार फिर इस वक्तव्य पे आप खंडन करें, और हमारी चर्चा भी हुई थी। किंतु क्या हुआ कि फिर माहौल ऐसा क्रिएट हो गया और हतोत्साहित होकर हमारे उस योद्धा ने ये स्टेटमेंट दिया। लेकिन आपने देखा होगा अपने वर्ड्स उसने नेक्स्ट डे वापस ले लिए। जैसे बात हुई हमने उनको बात की उसने वापस लिए। लेकिन वीडियो तो वायरल होता है, एक मैसेज गलत जा रहा है, क्या लग रहा है? और उसमें तो मैसेज का उल्टा भी लगाया जा रहा है कि हिंदू डर गए या ठाकुर कास्ट के लोग। अब मैं आपसे वो देखो, सुनो, ऐसा मेरी बात सुनो। जो सामने वाला खेमा है वो यही चाहता है कि कहाँ वो डैमेज हमें कर पाए, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि इस बार ये सनातनी और क्षत्रिय बिल्कुल तैयार है। आप कितना भी प्रोपेगेंडा कर लो, उस दिन लाखों की करोड़ों की संख्या इनका बाप भी नहीं रोक पाएगा, और हमारी अपेक्षाएं भी उस दिन पूर्ण होगी, ये पूरा हमें विश्वास है। आंदोलन यहीं रहेगा या फिर शहर में भी ऐसा रहेगा? क्योंकि पुलिस का अंदेशा है कि कहीं द्वारा से फिर ना उधमबाजी हो जाए। इसके लिए देखो साहब, उधमबाजी के पक्ष में हम लोग नहीं हैं, ये आप समझिए। हमने आज तक कभी किसी को छेड़ा ही नहीं, और यदि हमें किसी ने छेड़ा तो हमने उसको छोड़ा नहीं। सिंपल बात है, हमने आज तक किसी को नहीं छेड़ा, क्योंकि हम तो वो महापुरुषों की संतान हैं जिन्होंने इस देश की जनता की रक्षा के लिए परिवार बलिदान किए। हम इतना ही कहना चाहते हैं, हमारी अपेक्षाएं हैं सरकार और प्रशासन से, समय दिया जाएगा। समय के दौरान आप उन अपेक्षाओं पर खड़े उतर जाना तो ठीक है, नहीं उतरोगे तो फिर साहब क्या करेंगे? फिर भी करो या मरो की परिस्थिति पैदा होगी, तो उस वक्त जो निर्णय हमें करना चाहिए वो निर्णय हम करेंगे, और पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। भाई भले ना फिर कानूनी कार्रवाई करो, चाहे गिरफ्तारियां करो, लाखों करोड़ की संख्या गिरफ्तार के जेल में भर देना, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम हमारे संस्कृति की रक्षा के लिए, मैं कह रहा हूँ साहब, हम इस संस्कृति की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। फिर चाहे हम जख्मी हों, चोटें लगे, या फिर देखो मौत एक दिन आनी है सबको, है। यदि आप धर्म की रक्षा के लिए, अपने महापुरुषों की रक्षा के लिए, देवी देवताओं के सम्मान के लिए, धार्मिक ग्रंथों के सम्मान के लिए यदि शहीद भी हो जाते हैं साहब, इससे बड़ी कोई मौत नहीं हो सकती। बट वो नौबत नहीं आएगी, वो नौबत नहीं। मुझे पता है सरकार प्रशासन संवेदनशील है, वो समझता हमारी भावना को और हमारी अपेक्षाओं पे खरा उतरेगा। आपके जो युवा घायल हुए उनके लिए कुछ शब्द आपके पास हो? ऐसा है साहब, देखो मैं और पूरा सनातनी इन सभी का ऋणी है, कर्जदार है, लेकिन मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने एक इतिहास रचा है, और ये इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा चुका है, और जब भी जिक्र आएगा महाराणा सांगा का तो आप लोगों को याद किया जाएगा। और मैं इतना कहूँगा कि जब आप किसी आंदोलन में आते हो, मैदान जंग में आते हो, तो साहब ये जो परिस्थितियाँ, इनका निर्माण तो होता रहता है। 99% नहीं होता, पर 1% हो जाता है, तो हमें हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है। देखो मैं आपके मदद इतना ज़रूर कहूँगा कि घर्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारी अपेक्षाओं पे सब कुछ हो जाएगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये जो परिस्थितियों का निर्माण हुआ, वो निर्माण भविष्य में ना हो। और मैं भी ये भी चाहूँगा कि हमें हिम्मत आने की आवश्यकता नहीं है। ये सब परिस्थितियाँ निर्माण भविष्य में, भूतकाल में भी हुए और आगे भी होती है, तो हम ईमानदारी से लड़ेंगे और न्याय को प्राप्त करेंगे। तो दर्शकों, ये हैं राज शेखावत जी, जिन्होंने बेबाक राय खबर एक्सपर्ट पर दी है। क्योंकि जिस तरीके का माहौल यहाँ पर है, एक मैम भी हैं, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा। मैम, क्या तैयारी है? और आपको मैं कई दिन से देख भी रहा हूँ कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और आप जनता को संबोधित कर रही हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट की लॉयर एडवोकेट डॉक्टर संगीता सिंह हूँ, समाज सेविका हूँ। हमारे भाइयों को जिस तरह से हमेशा हुंकार भरनी पड़ी, क्यों हुंकार भरनी पड़ी, इसका गंभीर मंथन चिंतन उस महापर्व में 12 अप्रैल को महापर्व में हमारे आज्ञावान लोग लेंगे। और जो सुमन लाल जी हैं, उनसे माफ़ी नहीं मंगवा रहे हैं, उनकी सदस्यता रद्द होने के साथ साथ वो ऑन रिकॉर्ड बयान भी वहाँ से निकाला जाए, और आइंदा से हमारे धर्म और संस्कृति पर कोई प्रहार करेगा तो हमारे भाई तो पीछे रखेंगे, क्योंकि इन भाइयों पर सभी देशद्रोहियों की जो सपाई देशद्रोही हैं, जैसे उन्होंने मायावती को गेस्ट हाउस कांड किया था, ऐसे ही कुछ भी कर सकते हैं। तो बहनें इनकी आगे आएंगी, पहले उनका हम जीव निकाल के कलेजा पे अपने हाथ पे रख देंगे, बस। बहनों ने तैयारी कर ली है कि अगर ईंट का जवाब पत्थर से देने की। वीरांगनाओं ने तैयारी कर ली है, वो सनातनी वीरांगनाएं हैं जिसने जौहर में अग्नि स्नान किया था। तैयारी है, अगर हमारे भाइयों पर सपाई दंगाई, योगी जी तो बहुत सही से हमला इसका मुआयना कर रहे हैं और वो संवेदनशील इंसान है, लेकिन जो अखिलेश यादव का जो पूछा वर्तमान उसका भूतकाल रहा है, उसके फादर का भूतकाल रहा है, वो दंगाई रहा है।
और दंगाइयों से मैं कहना चाहती हूँ कि जो अच्छे लोग सपा में हैं वो अपना इस्तीफा दें, जो सनातनी लोग हैं, क्योंकि वही मुलायम सिंह है जिसने कहा था बच्चे बड़े होते तो गलतियाँ हो जाती है। ये वही मुलायम सिंह है जिसने मायावती की जान पर बनाई थी और उसका हत्या कर देता। ये वही खानदान है, ये वही खून है। ये क्या देश का भला करेगा? वो कहते हैं हमने तो बहुत सारे अच्छे काम किए, लेकिन आरोप हमारे ऊपर लगते हैं। अभी भी उन्होंने कहा काम क्या किए? अखिलेश यादव नकटेढ़े कहीं के बैठ के उठा के एसी में टिप्पणी करता है, ट्वीट करता है। क्या ऐसे काम किया बता दे? कितनी लाठी खाई तूने इस देश के लिए? तेरे खानदान ने कितनी लाठी खाई इस देश के लिए? अरे हमारे आदरणीय लोग थे, चंद्रशेखर जी, वीपी सिंह जी, जो तुम लोग का अस्तित्व आज जो है वो हमारे महापुरुषों ने, हमारे आज्ञावानों ने, आदरणीय चंद्रशेखर जी ने, वीपी सिंह ने आपको दिया था। वरना अगर हम लोग इतने बुरे थे तुम्हारा अस्तित्व इस धरती पर भारत की नहीं दिखता। हम लोगों ने तुम्हें सेव रखा और तुम्हें नेता बनाया, तुम्हारे परिवार को। हमारा वीपी सिंह, हमारे लोगों ने इनको नेता बनाया और इस देश को दिया, जो आज हमें घृणित काम करे कि हम लोग घृणा की बात रहे। नहीं, हम लोगों ने सृजन करता है, ये लोग सृजन करता है। हमारे जो चंद्रशेखर जी थे, वीपी जी थे, अर्जुन सिंह थे, सृजन करता आप सब जानते हैं। ओबीसी का किसने लाभ दिया? मंडल कमीशन कौन लाया इनके ऊपर? 2-2 कौड़ी के लोग जिनको अपने कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी बोल देते हैं। ये देशद्रोह कर रहे हैं और सपा पार्टी देशद्रोह है। ये देशद्रोही पार्टी घोषित हो और इसका लाइसेंस रद्द हो। तो ये देखिएगा खबर एक्सपर्ट पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो जिस तरीके से विधायक राय खबर एक्सपर्ट पर दी है, आप देखते रहिए खबर एक्सपर्ट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, क्योंकि राज शेखावत जी और एक सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, इन्होंने विभाग राय इधर रखी है। क्योंकि 12 तारीख को क्या होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता पड़ेगा, लेकिन आप खबर एक्सपर्ट जरूर देखते रहिएगा। धन्यवाद।